नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हो मैंने एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं 11 चार्ट पैटर्न्स एवरी ट्रेडर्स नीड टू नो। यानी 11 चार्ट पैटर्न है जो सारे ट्रेडर्स को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए चार्ट पैटर्न और भी चार्ट पैटर्न बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, लेकिन मैं सिर्फ 11 चार्ट पैटर्न ही लेके आया हूँ समझाने के लिए, क्योंकि 11 चार्ट पैटर्न जो है वो सफिशिएंट है आपको समझने के लिए या ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बाकी और भी सारे पैटर्न है, मैं सब में जाऊँगा नहीं। ये काफ़ी मतलब ये इससे काम चल जाएगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 11 चार्ट पैटर्न से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, अब देखिए चार्ट पैटर्न को मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं चार्ट पैटर्न की। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल के लिए अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करने हैं तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला क्या बताया था मैंने आपको कि मेजर सपोर्ट के बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। सेकंड मैंने आपको बताया था आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। फर्स्ट एंड सेकंड की जो वीडियो मैंने बना दिया था मैंने, और सेकंड के वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, अब सेकंड वीडियो जो है यानी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने हैं, ये देखने से पहले, ये जानने से पहले ये जान लीजिए आप कि चार्ट पैटर्न होते कैसे हैं और कैसे काम करता है और आपको ढूंढने कैसे, फाइंड आउट कैसे करने हैं। तो ये काफ़ी जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने चार्ट पैटर्न के बेसिस पे वीडियो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे वो वीडियो बनाने से पहले मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं और कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, चार्ट पैटर्न के जो है टेक्निक है ये काफ़ी एडवांस है, क्योंकि क्या होता है इसमें काफ़ी फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को आप पूरी देखिए, आप स्किप मत करना दोस्तों, और लाइक एंड शेयर आप जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। हमारी जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में बस हेल्प करिए, और आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि और भी अच्छे मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, काफ़ी मतलब हाई टेक वीडियो में लेके आऊँगा। माइंडसेट जो कैसे करने हैं आपको, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कैसे करनी है, डेटा के जो है यानी जो अपने कैंडल की जो डेटा कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सारी चीज़ की वीडियो में बनाऊंगा, एक एक करके लेके आऊँगा। तो बस आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर शेयर भी कर लेना आप। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो देखिए ये चार्ट पैटर्न की क्या है डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन में आपको समझाने के साथ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। किसी को अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये चार्ट पैटर्न की लिस्ट है जिसके बारे में आज आपको समझाऊंगा। तो पहला जो है ये अपना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो पॉइंटर ले लेता हूँ। देखिए हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि प्राइस मान के चलो ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर एक लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर उसने सपोर्ट लिया, कहीं से भी सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जब उसने नेक्स्ट टाइम ऊपर की तरफ जा रहा था तो जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर की तरफ, उसके ऊपर निकल गया। उसके ऊपर निकलने के बाद जब ये नीचे आया था, नीचे आने के बाद जहाँ से उसने पहले सपोर्ट लिया था बिल्कुल उसी एरिया से, उसी लेवल से सपोर्ट लिया है, फिर वो ऊपर की तरफ गया है। जब ऊपर की तरफ जा रहा था इस बार, तो जब ये जो पहला जब रजिस्ट किया था, जो पहला लेवल था उसी लेवल से इस बार रजिस्ट होकर नीचे आ गया। इस टाइप का अगर पैटर्न बन जाता है तो उसको मैं बोलूँगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे ये लाइन आपको देख रहे हो, ये लाइन पहले आपको ड्रॉ करनी नहीं है, ये बाद में आप ड्रॉ करोगे। अब देखिए क्या होता है कि प्राइस, देखो क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, किसी भी एक लेवल से वो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गया है। जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर निकल गया, जाने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर आया और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। कहाँ से सपोर्ट लिया, जहाँ से सपोर्ट उसने पहले लिया था, यहाँ से बिल्कुल उसी एरिया से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट होगा। कहाँ से रिजेक्ट हुआ था इस बार, जहाँ से उसने फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था उसी जगह से रिजेक्ट हुआ। होने के बाद मान के चलो कैंडल ये आके बन गई है। जैसे ये आके बन गई है तो आपको करना क्या है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि इस टाइप का पैटर्न जो है ये बन रहा है। अब क्या होगा, जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा ये प्राइस जो है काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप पुट लेना चाहते हो तो आप इस लाइन को ब्रेक करने के बाद आप पुट ले सकते हो। अगर आपने शॉर्ट सेल करना है आपको किसी स्टॉक के अंदर तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इस टाइप पैटर्न को आपको ध्यान रखना, ये ऐसे अगर मूव करता है तो ये बन जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब इस लाइन को ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ गिरेगा। लाइन ड्रॉ कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करते हुए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को ब्रेक करने के बाद काफ़ी फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ देता है। ठीक है, इसका उल्टा जो है ये वाला, ठीक है, ये है आपका कौन सा पैटर्न है, ये है आपके डाउनवर्ड हेड एंड शोल्डर। यानी प्राइस नीचे की तरफ आया, उसके बाद ऊपर गया, किसी एक लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद नीचे आया, किसी एक लेवल पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, उसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया था जहां उसने पहले से लिया था। ठीक है, और उसके बाद वो क्या प्राइस नीचे आया था, और उसके बाद नीचे आने के बाद
यहाँ आया, आने के बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, देख रहे हो कहाँ से सपोर्ट लिया था, जहाँ से उसने यहाँ सपोर्ट लिया था, बिल्कुल उसी जगह से सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आपको तैयारी करनी है कि भाई हाँ भाई ये अब ब्रेक करने वाला है, ब्रेक करने के बाद ये प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इस टाइप का जो पैटर्न बन रहा है, और ये होता है डाउन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब इस लाइन को ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड है डबल टॉप पैटर्न, यानी दो बार उसे टॉप बना रहा है। देख सकते हो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, एक बार उसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट होने के बाद क्या है, आप देख सकते हो कि प्राइस दोबारा जो है नीचे की तरफ आया है और यहाँ से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर जब ऊपर की तरफ गया है, उसी जगह से उसने रिजेक्ट हुआ था जहाँ से उसने उसी जगह से रिजेक्ट हुआ है जहाँ से उसने पहले रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आया। जब नीचे की तरफ आया तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब क्या होगा, इस लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप देख सकते हो इस पैटर्न के अंदर क्या खास बात है कि दो बार उसने टॉप बनाया है। देख रहे हो, दो बार टॉप बनाया है। अब देखिए टॉप जो बनाया उसने, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल उसी जगह पे ही रेजिस्टेंस लो जहाँ से उसने पहले लिया था। पहले उसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, बिल्कुल उसी जगह से रेजिस्टेंस लो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट होकर आए, ये भी हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाए, तब भी कंसीडर आप कर सकते हो। कहने का मतलब दो बार उसने टॉप बनाएगा, लेकिन जो ये रजिस्टर हुआ था ये कैंडल, ये मतलब पहले जो रेजिस्टेंस हुआ था इसके थोड़ा सा आसपास होनी चाहिए रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको, इसके बिल्कुल आसपास रेजिस्टेंस लेना चाहिए। मतलब दो बार उससे टॉप बना रहा है, उसी को मैं बोलता हूँ डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ये है डबल बॉटम, उसका ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होगा, दो बार उसे बॉटम बनाया है उसी लेवल पे, जरूरी नहीं उसी लेवल पे, कहने का मतलब है उसी लेवल के आसपास उसने बार बार दो बार बॉटम बनाया है। उसी लेवल के आसपास बार बार नहीं, उसी लेवल के आसपास दो बार उसने बॉटम बनाया है, तो इसको मैं बोलता हूँ उसको डबल बॉटम पैटर्न। अब उसमें क्या होता है, प्राइस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट लिया, नीचे आया, उसी लेवल के आसपास यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर की तरफ गया था। जब ऊपर की तरफ गया जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद बूम करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए ये एक डब्ल्यू शेप का पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू शेप देखो, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। ये किस शेप का है, ये डब्ल्यू अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू शेप का पैटर्न बन रहा है। तो इस टाइप का पैटर्न अगर किसी स्टॉक में आपको दिख जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अब ये ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ ऊपर की तरफ भागेगा, यानी दो बार बॉटम बना रहा है। तो इस पैटर्न को भी आप याद रख लेना, ये भी काफ़ी बार आपको देखने को मिलेंगे चार्ट के अंदर। ठीक है, दो बार देखो डब्ल्यू शेप में बना रहा है, तो आपको तैयार होना है, यहाँ आते ही तैयार होना है, आपको लाइन ड्रॉ करके रखना है, जैसे ही उसको ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप दोस्त, राउंडिंग बॉटम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और इस पैटर्न के बेसिस पे आपको मैंने 2-3 स्टॉक आपको दिया था, आपको याद होगा, HUL दिया था, एशियन पेंट दिया था, ब्रिटानिया दिया था, मैक्स हेल्थ भी दिया था। 3-4 मैंने आपको स्टॉक ने इसके बेसिस पे आपको दिया था। ये काम कैसे करता है आप सुनिए। आप क्या होता है कि मान के चलो प्राइस जो है, हो सकता है कि यहाँ से रेंज बना रहा होगा, रेंज बनाने के बाद यहाँ से नीचे गिरे। ये भी हो सकता है कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया, एक हाई मारा है, हाई मारने के बाद नीचे गिरे। कहने का मतलब है जहाँ से नीचे गिरना शुरू किया उसी पॉइंट को मैं बोलूँगा इनिशियल पॉइंट या तो स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया। देखिए नीचे से ऊपर अगर जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे हाई मारा है, हाई मारने के बाद नीचे गिरना शुरू किया, कहने का मतलब जहाँ से नीचे गिरना शुरू किया उसी पॉइंट को मैं बोलूँगा इनिशियल पॉइंट या तो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है, जहाँ से नीचे गिरा है ना, गिरने के बाद क्या होता है, एक मान के चलो कार्प के शेप में या तो राउंड के शेप में एक ऐसे मूवमेंट कर रहा है, देख रहे हो, कार्प के शेप में ऐसे मूवमेंट कर रहा है या राउंड के शेप में ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब देखिए जी कैंडल जो बन रही है बिल्कुल ये कार्प के शेप पे है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कैंडल ऐसे आए, आने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हो जाए, होने के बाद ऐसे चलते रहे, तब भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तब भी चल जाएगा काम। कहने का मतलब है जो कैंडल है, जो ये पैटर्न बना रहा है, मतलब ये जो शेप बन रहे हैं ना, ये शेप क्या होना चाहिए, कार्प के शेप में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, राउंड के शेप में होना चाहिए, तो इसको मैं बोलूँगा राउंडिंग पैटर्न। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ तक आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से प्राइस गिरा था, उस इनिशियल पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। समझ में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा ये प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ निकलेगा। अब कितना निकलेगा, टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए ये जो हाइट है, ये जो लाइन है, इस लाइन से यहाँ तक की जो हाइट है, मैं अगर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी, जो डिस्टेंस होगी, जितने पॉइंट का होगा वो हो जाएंगे टारगेट।
कहने का मतलब मैं अगर मान के चलो जब ये ब्रेकआउट दे रहा था, देखिए ये पहले तो नीचे आया था, नीचे आने के बाद एक राउंडिंग शेप का पैटर्न बनाया, बनाने के बाद इस लाइन के आसपास आ चुका है। अब जाके इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उस टाइम प्राइस को चेक कर लेना। प्राइस मान के चलो कि 200 है, मान के चलो किसी एक स्टॉक का प्राइस 200 है जब उसने ब्रेकआउट दिया था। अब टारगेट कितना होगा, कहाँ तक जाएगा, मान के चलो ये जो हाइट है, ये हाइट मान के चलो 50 है, मान के चलो ये हाइट 50 है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने का टाइम प्राइस था 200 रुपये, ठीक है। तो ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ तक जाएगा, 200 के साथ 50 ऐड कर लो, तो पहला टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट बनेगा आपका 250। समझ में आ गया, ये हो जाएगा टारगेट। समझ में आ गया कैसे करना है आपको। मान के चलो किसी का प्राइस ब्रेकआउट के टाइम 200 रुपीज़ था, ठीक है, और ये जो हाइट है उसकी कितने पॉइंट का होगा, 50 पॉइंट का होगा, 100 पॉइंट का होगा, 200 पॉइंट का होगा, 250 पॉइंट का होगा, 10 पॉइंट का होगा, कुछ भी पॉइंट, जो भी मतलब जो हाइट है उसकी, वो हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से उतने टारगेट निकाल दो। यानी अगर प्राइस 200 रुपये था ब्रेकआउट के टाइम, तो उसके साथ आप हाइट को ऐड कर दो, जोड़ दो आप, तो कितना बन गया 250, यानी 250 हो जाएगा। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका राउंडिंग पैटर्न। ये काफ़ी बार बन चुका है, HDFC में बन चुका है, और HDFC का मैंने आपको दिया था आपको। अब HDFC का जो पोजीशन है बिल्कुल यहाँ है, ठीक है। मैंने आपको दे दिया था, यहाँ बाई करने के लिए आपको दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये राउंडिंग पैटर्न बनने वाला है, बन रहा है, तो मैंने HDFC का आपका टारगेट आपको बाई करने के लिए मैंने आपको यहाँ दे दिया था। और आपको याद होगा मैंने पहला टारगेट दिया था आपको मैंने 2900 का, यानी ये जो लेवल है HDFC का, ये लेवल 2900 का है। और मुझे पता है कि अब मैं जब बाई करने के लिए आपको दिया था, मैंने यहाँ दिया था आपको बाई करने के लिए, और मुझे पता है कि ये यहाँ तक जरूर जाएगा। हो सकता है कि थोड़े बहुत वो कंसोलिडेट करे, लेकिन वहाँ तक जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2900 का टारगेट दिया था, और सेकंड टारगेट दिया था मैंने आपको 33, यानी 2900 के साथ मैंने ये जो हाइट है 250 पॉइंट की, वो मैंने ऐड कर दिया, फिर करके मैंने आपको बता दिया कि 3300 है सेकंड टारगेट है, तो ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ जाने के बाद ब्रेकआउट ना दे के नीचे की तरफ भी आ सकता है, जैसे मान के चलो इस केस में, ठीक है, इस केस में भी हो सकता है। देखिए आप, मैं बताता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, एक राउंड शेप का पैटर्न बनाने के बाद यहाँ आने के बाद ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ब्रेकआउट देता तो मैं इसको बोलता राउंडिंग बॉटम, लेकिन ब्रेकआउट उसने नहीं दिया, यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे की तरफ आया और छोटा सा एक कार्व बनाया, छोटा सा एक राउंड बनाया, तो मैं बोलूँगा उसको बोलूँगा कप, इन इसको बोलूँगा हैंडल। छोटा सा राउंड बनाया, राउंड बनाने के बाद जब भी ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट के टाइम अगर मान के चलो 1000 रुपये का प्राइस रहता है, तो यहाँ से टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा इसकी हाइट, ये अगर ये हाइट अगर 100 है और ब्रेकआउट का टाइम अगर 1000 प्राइस था, तो पहला टारगेट क्या होगा 1100। सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट होगा इसकी ये हाइट, ठीक है। मान के चलो प्राइस था 500 रुपये, मान के चलो प्राइस था 500 रुपये ब्रेकआउट के टाइम, तो पहला टारगेट क्या होगा 500 प्लस 100, पहला टारगेट हो जाएगा 600। समझ में आ गया। और मान के चलो ये हाइट मान के चलो 20, तो सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा 600 हो गया ना, 600 के साथ 20 और ऐड कर दो, तो थर्ड टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 620। अब समझ में आ गया आपको। तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये भी आपको काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के चैनल पैटर्न, देखिए चैनल पैटर्न दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमेशा आपको बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, कहीं पे भी आपको ये देखने को आपको मिलता है। तो इसमें क्या होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होता है कि प्राइस मान के चलो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन सब को ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये है, तो इन तीनों को टच करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे की तरफ भी इनको टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप देखोगे आप कि दो लाइन के बीच में जो है ये प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइप को बोलते हैं चैनल बन रहा है। चैनल डाउनवर्ड भी हो सकता है, जैसे ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब है, डाउन ट्रेंड का मतलब है प्राइस नीचे की तरफ ट्रेंड है, और आपको इनको कनेक्ट करते हुए आप लाइन ड्रॉ करनी है। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकलने का चांस ज़्यादा होता है। चांस क्या होता है, ऐसे ही होता ही है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद जब भी इस चैनल को, यानी ये जो लाइन को अगर ब्रेक करता है, इस चैनल को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसी तरह क्या है, एक होता है अप ट्रेंड में भी सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा ये है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलता है, तो आपको इन सब कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ, और नीचे के जो कैंडल है उनको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। तो क्या बन गया, ये एक चैनल बन गया है। अब चैनल के अंदर जो है प्राइस मूवमेंट कर रहा है, जैसे ही इस चैनल को ब्रेकआउट देगा, प्राइस काफ़ी तेज़ नीचे की तरफ गिरेगा। समझ में आया, नीचे की तरफ गिरेगा। अब देखिए नीचे की तरफ गिरता है ना, तो हो सकता है कि एक रिटेस्ट भी करे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हो सकता है कि उसने यहाँ ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आ भी सकता है। कहाँ तक आएगा, जहाँ पे ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, आके फिर जाएगा ऊपर की तरफ। कहने का मतलब ऊपर की तो जाएगा ही जाएगा। अगर चैनल को ब्रेक करता है
चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो जरूर जाएगा। तो ठीक है, इसको बोलते हो अप ट्रेंड चैनल, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था, उसके बाद चैनल को ब्रेक किया है। तो ये भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए पीनट एंड फ्लैग। देखिए पीनट और फ्लैग में डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस एरिया का डिफरेंस है। मान के चलो प्राइस यहाँ से ऊपर चल रहा है और ऊपर चलने के बाद ऐसे गया, फिर नीचे के ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, जिगजैग फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, ऊपर के जो कैंडल है उनको टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे के कैंडल को टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखिए ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में प्राइस मूवमेंट कर रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ फ्लैग। अगर मान के चलो प्राइस ऊपर की तरफ गया है और उसके बाद जो मूवमेंट दे रहा है प्राइस ने, ये एक पैरेलल नहीं है, ऐसे चल रहा है, कंप्रेस होकर चल रहा है, ठीक है, तब जाके इन सब कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की तरफ कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जब लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे आप ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये एक ट्रेंगल फॉर्म में बना रहा है, कोन के फॉर्म में, यानी ट्रेंगुलर फॉर्म में। अगर ये ट्रेंगुलर फॉर्म में बनता है तो उसको मैं बोलता हूँ पीनट। अगर ये पैरेलल लाइन के अंदर में है तो उसको मैं बोलूँगा फ्लैग। बस इतना सा डिफरेंस और बाकी कुछ नहीं है। अब क्या होता है, इस फ्लैग पैटर्न हो या पीनट पैटर्न हो, जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्त ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा, चाहे इसके केस हो या तो इसके केस हो। अब कितना ऊपर जाएगा, टारगेट कितना है, टारगेट सोच आप सुन लीजिए। मान के चलो प्राइस हो सकता है कि यहाँ ऐसे पहले ऐसे मूव कर रहा है, इस कैंडल से शुरू किया ऊपर की तरफ जाना, यानी यहाँ से उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है, तो मैं इसको बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट। इस कैंडल से शुरू किया ऊपर की तरफ जाना तो मैं इसको बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, चाहे इसके केस में बोलो या इसके केस में बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो हाइट है, कुछ लोग क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से ये हाइट टारगेट ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सेफ टारगेट निकालते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं सेफ टारगेट। अगर डिस्टेंस मान के चलो 20 रुपये का है, 50 रुपये का है, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से 50 रुपये ऊपर जाएगा। समझ में आ गया। अगर मान के चलो ये जो यहाँ से डिस्टेंस अगर 100 रुपये का है तो ब्रेक करने के बाद यहाँ से 100 रुपीज़ मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये होता है सेफ टारगेट। लेकिन जो नॉर्मल टारगेट होता है कि यहाँ से टारगेट को कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो टारगेट निकालते हो पीनट के लिए भी सेम है और फ्लैग के लिए भी सेम है, दोनों के लिए क्या है ये सेम केसेस है, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो ये पीनट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ मैं एसेंडिंग ट्रेंगल, ठीक है। अब वीडियो लंबी और जल्दी जल्दी मुझे निपटाना है। देखिए एसेंडिंग ट्रेंगल में क्या होता है, प्राइस जो है ऐसे ऐसे जो है ये मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हो मूवमेंट कर रहा है। इनमें देखिए आप डिफरेंस क्या है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखिए प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया, फिर जब ऊपर की तरफ गया है उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, उसी प्राइस से रिजेक्ट होकर नीचे आया। जब नीचे की तरफ आया, अब देखना प्रीवियस जो लो है उसको उसने टच भी नहीं किया, क्रॉस भी नहीं किया। प्रीवियस लो ये था, तो इससे पहले ही इसने सपोर्ट लेके निकल गया। जब ये निकल गया ऊपर की तरफ, जब यहाँ आके रिजेक्ट हुआ है ना, देखना बिल्कुल उसी प्रीवियस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह चलता गया, यानी जो रेजिस्टेंस ले रहा था बिल्कुल एक ही लेवल से ले रहा था, लेकिन सपोर्ट ले रहा था वो ऊपर 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 होते जा रहा है, यानी हायर हाई बनाते जा रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ निकल रहा है स्टेप वाइज। तो उसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रेंगल। अब क्या होता है दोस्त, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का अगर पैटर्न बन रहा है तो आपको लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, इन सबको कनेक्ट करते हुए एक लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, और नीचे वाले जो कैंडल है इनको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन यहाँ आपको ड्रॉ करनी है। अब क्या होगा, जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ फास्ट मूवमेंट देगा, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक ही रेजिस्टेंस था, ये एक ही रेजिस्टेंस था जो मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे एक बार, दूसरे बार, फिर तीसरे बार, फिर चौथे बार, 4 बार उसने रेजिस्टेंस दिया। 3 बार के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है तो ये मेजर रेजिस्टेंस होता है। तो 4 बार रेजिस्टेंस ले लिया, एक ही रेजिस्टेंस था, तो इसको ब्रेक करते ही काफ़ी फास्ट मूवमेंट देगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर आता है ना, तो उतना फास्ट मूवमेंट आपका आएगा नहीं, क्योंकि पहला सपोर्ट ये बन रहा था, सेकंड सपोर्ट ये बन रहा था, तीसरा सपोर्ट ये बन रहा था और चौथा सपोर्ट ये बन रहा था। मतलब कंटिन्यू सपोर्ट है। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो धीरे धीरे गिरेगा, उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो काफ़ी तेज़ ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इस टाइप के पैटर्न को भी आप याद रख लेना। एसेंडिंग की जो है उसका उल्टा है डिसेंडिंग। इसमें क्या है, नीचे की तरफ जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ पे क्या था, ये था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या था, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ऊपर की तरफ क्या है, इंक्लाइंड है, ऐसे ऐसे। अब सेम केसेस से देखिए, यहाँ पे एक ही सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगा। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस ये था, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो उतना तेज़ी से नहीं जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर जाता है, नीचे गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो इस टाइप के जो पैटर्न है इसको भी आप याद रख लेना, डिसेंडिंग ट्रेंगल है। अब लाइन ड्रॉ कैसे करनी है,
इनको 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 सबको कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे वाले जितना जहाँ सपोर्ट ले रहा था सबको कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये इस तरफ आप लाइन ड्रॉ करके छोड़ दोगे। जिस करंट स्टॉक के अंदर बन रहा है अब लाइन ड्रॉ करके आप वेट करो। ब्रेक अगर करता है नीचे की तरफ तो समझ लेना कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए अभी सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, इस पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको मैंने पैटर्न को आपको समझा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिकल पैटर्न दोस्त। सिमेट्रिकल में क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों की तरफ क्या है, इंक्लाइंड लाइन है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। मतलब प्राइस जो नीचे की तरफ गिर रहा है ऐसे कंप्रेस होकर जा रहा है। ठीक है, स्क्यूज हो रहा है, देख रहे हो, कंप्रेस होकर मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, नेक्स्ट टाइम ऊपर थोड़ा सा गया, नीचे जब आया जल्दी ऊपर निकल गया, इस तरह चल रहा है। प्राइस जो है एक इंक्लाइन की तरह बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है ये ऐसे। तो आपको लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, सबको कनेक्ट करते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, और नीचे जो है सबको कनेक्ट करते हुए एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो। आप देखो नीचे की तरफ गिरेगा तो नो डाउट सपोर्ट है बार बार, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरता है तो ये काफ़ी तेज़ गिरेगा। इसी तरह ऊपर की तरफ जाएगा तो काफ़ी तेज़ ऊपर जाएगा अगर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये भी हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करने के लिए आ भी सकता है। ठीक है, तो वो तो अलग कंसेप्ट है, बस ये आपको ध्यान रखना है इस पैटर्न के टाइप कैसे बनता है। ठीक है, तो अब वीडियो में एंड करता हूँ। अब देखिए इन पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था, इस पैटर्न के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन आपको कैसे करने हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ पैटर्न के बारे में समझाया था, इन्हीं पैटर्न के बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन मैं करके दूंगा। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ।